प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को साफ नियत से विनम्रता शब्द का इस्तेमाल करते हुए किसानों से घर वापसी की अपील करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। और अब शालीनता के साथ बीजेपी के ही 3 नेताओं ने जो बयानबाजी की है उससे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। पीएम ने अपने बयान में कहा था कि वो किसानों को समझाने में नाकाम रहे, लिहाजा कानून वापसी का फैसला किया गया। पर अब बीजेपी के नेता ही अगर ये कहेंगे कि कानून दोबारा आ जाएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं रहा, और यह भी क्या मोदी का फैसला महज एक चुनावी दांव है। इन सवालों के बीच बनी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जो कानून था इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान आंदोलित थे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़ी किया जाएगा। दोबारा कानून लाने की आवश्यकता पड़े न पड़े, पर फिलहाल तो सवाल ये कि कलराज मिश्र को ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि राजस्थान के महामहिम के इस बयान ने पीएम के भरोसेमंद ऐलान पर सवाल खड़ा कर दिया है। कलराज मिश्रा अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊंचा मानते हैं, तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में कुछ वक्तव्य देना चाहिए। ये वो जाने, उनका काम जाने। राजस्थान के सियासी हलचल के बीच राजभवन पर निगाहें टिकी थी, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र यूपी के दौरे पर पहुंच गए। विंध्याचल धाम में माता के दर्शन किए और कैमरे पर आए तो लगता है बड़बोलेपन का शिकार हो गए। और सरकार ने किसान जो कानून था इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान आंदोलित थे। फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़ी किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक उसको वापस लिया है। कलराज मिश्र के इस बयान पर घमासान मच गया, लेकिन बीजेपी के कई और नेता हैं जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कोई सांसद तो कोई राज्य में मंत्री हैं। कलराज मिश्र की तरह उन्हें भी बयानबाजी का शौक चढ़ा। मोदी जो करेंगे वो राष्ट्र के हित में करेंगे। इस देश को पूरी तरह से मोदी पर भरोसा है। एक मंच पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और उस गठजोड़ को अपने तरीके से मोदी जी तोड़ने का काम किया है, तो इसको स्वीकार किया है। मुझे लगता है मोदी ने राष्ट्र का सम्मान किया। बिहार और देश के किसानों के व्यापक हित में यह कानून जरूरी है। इस पर आगे भी चर्चा और वार्ता होती रहनी चाहिए। दरवाजा बंद नहीं हो, जो सहमत नहीं है उनकी भी सहमति बने। किसान कानून का पुनर्जन्म होगा, ये बात जब बीजेपी के नेता ही कहने लगे हैं तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि पीएम के ऐलान की उम्र महज चुनाव तक है। आपको बता दें, 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था, उसी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ये आशंका जाहिर कर दी थी जो आज कलराज मिश्र ने कही है कि जो नाराजगी है जनता के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है जनता। महंगाई दी है, किसानों के साथ संकट पैदा किया है, इसलिए वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। और हो सकता है चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से दूसरा कानून ले आए। मतलब ये कि जो अखिलेश ने कहा था उसे बीजेपी के नेता ही हवा देने में लगे हैं। इसलिए 3 बयानों के बाद मचे घमासान के बीच 5 बड़े सवाल हैं। बीजेपी नेताओं को क्या पीएम मोदी पर भरोसा नहीं? बीजेपी नेताओं के बयान से विरोधियों के आरोपों को बल मिला? अपने ही नेताओं के बयान से क्या सरकार की नीयत पर उठेंगे सवाल? किसानों के बीच सरकार को लेकर पैदा होगा अविश्वास? और एक बार फिर कि कलराज मिश्र को इस बयान की जरूरत क्या थी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।